हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और आप सभी का ज़ोरदार स्वागत करती हूँ हमारी तेनालीराम की मज़ेदार कहानियों की श्रृंखला में। बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की हमारी कहानी है हम सब झूठे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस कहानी में। एक बार तेनालीराम की राजा कृष्णदेव राय से कुछ बातचीत हो रही थी। वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे साथ में, तो वो बस आपस में बातचीत कुछ कर रहे थे, है ना। तेनालीराम बोले, अवसर मिलने पर हर व्यक्ति झूठ बोलता है, मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूँ। तेनालीराम ने क्या कहा कि जब किसी को मौका मिलता है ना तो वह झूठ बोलता है, और कोई हर व्यक्ति झूठ बोलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक की बात कर रहा हूँ, हर एक व्यक्ति उसका जब मौका पड़ता है तो उसे झूठ बोलना ही पड़ता है और वो बोलता है। और मैं अपनी इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और 1 वर्ष का समय दें। किससे कहा उन्होंने? तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से। और क्या मांगा कि आप मुझे 1000 स्वर्ण की मुद्राएं दे दें और 1 वर्ष का समय दे दें, तो वो अपनी बात को सिद्ध कर पाएंगे। राजा कृष्णदेव राय ने पहले तो थोड़ा सा सोचा, कहा भाई हम सब झूठ बोलते हैं, ये बात सिद्ध करने के लिए भी 1000 स्वर्ण मुद्राएं की आवश्यकता है और 1 वर्ष का समय। चलो, लेकिन अब कृष्णदेव राय कह रहे हैं तो बात तो माननी ही पड़ेगी भाई, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, वो भी उनकी चतुर्बुद्धि के आगे नतमस्तक हो जाते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। राजा कृष्णदेव राय ने फिर क्या किया? राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली को स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तेनाली इस दौरान एक घर बनवाने में लगे हुए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा सा घर बनवाया, है ना। उन्होंने घर की दीवार पर एक बड़ा सा शीशा भी लगवाया। 1 साल बाद तेनाली साधु के वेश में राजा कृष्णदेव राय के दरबार में गए। क्यों गए? क्योंकि उनको वही अपनी बात सिद्ध करनी थी कि हम सब कभी ना कभी अवसर मिलने पर झूठ बोलते हैं। तेनालीराम ने क्या किया? एक साधु का वेश बनाया और राजा कृष्णदेव राय के दरबार में गए। अब वहां जाकर उन्होंने क्या किया? वह बोले, महाराज, मैंने अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाया है। मेरे घर में भगवान उन लोगों को दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। मैं चाहता हूँ कि आप भी भगवान के दर्शन करें। तो तेनालीराम की तो ये सारी युक्ति थी, आप तो समझ गए होंगे। इस पूरी योजना के तहत वो एक साधु के वेश में गए। उन्होंने राजा से कहा, और क्या कहा कि भाई मैंने एक ऐसा घर बनवाया है महाराज जिसमें भगवान केवल उन्हीं लोगों को दिखते हैं जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में झूठ ना बोला हो। तो अगर आपको ये दर्शन करना है तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप आएं और भगवान के दर्शन अवश्य करें। राजा ने साधु की बातों की सच्चाई पता करने के लिए अपने मंत्री को साधु के घर भेजा। अब राजा तो जानते नहीं थे कि ये तेनालीराम है, तो उन्होंने उनको साधु ही समझा। और क्या सोचा कि भाई इनकी बात में क्या सच्चाई है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए एक पहले मंत्री को भेजा जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया और अपने मंत्री को साधु के घर भेज दिया। घर के शीशे में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। जब वो मंत्री वहां गया और उसने कहा कि चलो अब भगवान के दर्शन करते हैं, तो वो जो शीशा लगवाया था ना बड़ा सा, उसी शीशे में उसे मंत्री को अपना चेहरा दिखाई पड़ा। और फिर लेकिन उससे क्या हुआ? भगवान तो दिखाई ही नहीं दिए। अब मंत्री ने राजा से झूठ बोला, क्योंकि भाई वो बात फिर सिद्ध हो जाती ना कि जिसने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला हो तो उसे ही भगवान दिखेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ? तो फिर मंत्री को झूठ बोलना पड़ा। उसने राजा से जाके कह दिया कि महाराज, मैंने दीवार में भगवान को देखा, अब देखिए। उसे तो अपना चेहरा दिखाई दिया था, लेकिन उसने क्या किया? झूठ बोला ना। हाँ, तो फिर राजा सच्चाई जानने के लिए शीशे के सामने खड़े हुए। तो फिर क्या हुआ? राजा ने भी सोचा कि चलो अब इसको भगवान दिखाई दिए तो मुझे भी दिखाई देंगे, मैं तो राजा हूँ, ये जब मंत्री होके इसको भगवान देख सकते। तो फिर राजा गए
और उन्होंने इस सच्चाई का पता लगाने के लिए स्वयं शीशे के सामने खड़े हो गए। और फिर क्या हुआ, उन्हें भी अपना ही चेहरा दिखाई दिया। लेकिन राजा ने क्या किया, साधु से झूठ बोला, क्योंकि राजा को भी इसी बात का डर था कि अगर मुझे भगवान ने दिखाई दिया और मैंने सच बोल दिया कि भाई इसमें तो मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया, तो फिर क्या सिद्ध हो जाएगा कि मैंने अपने जीवन में झूठ बोला है। तो राजा ने कह दिया, क्या झूठ कह दिया कि हाँ हाँ मुझे भी शीशे में भगवान दिखाई दिए। साधु बने तेनाली मुस्कुराए और उन्होंने अपनी झूठी दाढ़ी उतार दी। और फिर वह बोले, हर व्यक्ति कभी ना कभी हालात में फंसकर झूठ बोलता है, और राजा जी मैंने यही पूरा चक्रव्यूह रच के अपनी बात सिद्ध कर दी। देखा, आपने जो जीवन में कभी झूठ बोला हो उसको छुपाने के लिए आज एक और झूठ बोला, है ना। तो राजा कृष्णदेव राय उनकी बात से सहमत थे और अपने व्यवहार पर शर्मिंदा भी थे। उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई कि बताइए, मैंने अपने इस झूठ को छुपाने के लिए एक और नया झूठ बोल दिया। तो आप सभी को बच्चों इस कहानी की शिक्षा समझ में आई। इस कहानी की शिक्षा यही है कि हर व्यक्ति अवसर मिलने पर झूठ बोलता है, और जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वह पुराने झूठ को छुपाने के लिए और नए झूठ पर झूठ बोल देता है। इसीलिए सच्चा व्यक्ति वही है और बड़ा व्यक्ति वही है जो अपनी गलती को स्वीकार करे और एक झूठ के चक्कर में 1000 झूठ उसे ना बोलने पड़े। ठीक है, तो आप सब मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो अब मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी इस बदलते मौसम में अपना ध्यान रखें, अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर का कुछ भी ना खाएं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, चहकते रहिए। बाय बाय।